हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस तरह आकाश में वायु स्थित है उसी प्रकार सब प्राणियों को मुझ में स्थित जान। इसका अर्थ है कि हम सब भगवान में स्थित है। इस बात को जरा समझेंगे कि किस तरह से हम भगवान में स्थित है और फिर स्थित रहते हुए भी स्थित क्यों नहीं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो आप भगवान के और निकट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि वायु आकाश में स्थित है। आकाश में सब कुछ स्थित है, वायु ही नहीं। धरती, तारे, सितारे, चांद। लेकिन जो आकाश है वो किसी में लिप्त नहीं। अगर वायु दूषित हो जाए तो आकाश दूषित नहीं होता। अगर धरती दूषित हो जाए तो आकाश दूषित नहीं होता। स्थित है का अर्थ है जुड़े हुए, समाये हुए। लेकिन हमको फिर भी प्रभु का आभास नहीं होता, प्रभु का एहसास नहीं होता। और हम जो जीवन व्यतीत करते हैं वह प्रभु से भिन्न है, प्रभु से अलग है, जिसमें प्रभु का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा हमको लगता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसके लिए हमें एक उदाहरण देखना होगा कि एक माता अपने अगर नवजात शिशु को दूध पिला रही है तो शिशु जो है वो प्रभु यानी कि माता से उत्पन्न है। शिशु माता का ही अंश है और माता का ही पोषण होने से वह पल रहा है। लेकिन अगर वो कोई और स्वप्न देख रहा है दूध का पान करते हुए तो फिर वो माता से परे हो जाएगा। माता के पास रहते हुए भी इस बात को समझिएगा। इसी तरह हम प्रभु के अंश है, प्रभु से उत्पन्न है, प्रभु का ही हर वस्तु को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु से ही जीवित है। लेकिन हम एक स्वप्न बनाए हैं अहंकार के द्वारा और इस स्वप्न के संसार में हम इतने खो गए हैं कि हम प्रभु को ही भूल गए हैं और प्रभु में स्थित रहते हुए भी हम प्रभु से बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन जब ज्ञान के प्रभाव से आप इस स्वप्न से जागेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु के पास आप थे और प्रभु आपके पास थे। तो भक्तगणों, इस श्लोक में भगवान ने स्थित कहा है और जो कोई प्रभु के साथ स्थित हो उसे कभी दुख नहीं होना चाहिए, उसे कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सारा जगत किसी ना किसी कारण से बहुत दुखी है। वो इसका कारण ये है प्रभु का विस्मरण।
हम भूल गए हैं भगवान को, और जब भगवान को भूल गए, जबकि भगवान से ही हम बने, भगवान से ही हम जी रहे हैं, भगवान की वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, इन सब के बावजूद हम प्रभु से जुड़े नहीं। और इसका कारण है हमारा बनाया हुआ स्वप्न, जिसमें हमने एक अलग अस्तित्व बनाया है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमने एक अलग पहचान बनाई है जिसकी कोई पहचान ही नहीं, और इस पहचान जो विचारों से बने, और हम विचारों को सत्य मानकर विचारों में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस विचारों की दुनिया को ही स्वप्न कहते हैं। लेकिन अगर आप इस स्वप्न से परे होने का प्रयत्न करेंगे, यानी इस स्वप्न के जगत से जाकर अविनाशी तत्व को जानेंगे, वो तत्व जो सनातन है और जो सदियों से चल रहा है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, और जिसने इस शरीर को धारण किया है। यानी आप शरीर नहीं है और शरीर को आपने धारण किया है। इस बात को अगर आप जानेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि आप एक ऐसे तत्व से जुड़े हुए हैं जो आपका है ही नहीं, क्योंकि ये जो भौतिक तत्व है ये आपका नहीं। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। एक तो परम तत्व है प्रभु का, जो आध्यात्मिक है, और उसी का हम अंश है, हम भी आध्यात्मिक है। और ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक है, सनातन है, लेकिन उसमें जो क्षणिक जीवन बन रहा है शरीर द्वारा, वो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। और भौतिक शरीर जो क्षणभंगुर है, जो सीमित है, कुछ पल के लिए दिया गया है, उसको आप अस्तित्व मानकर आत्मशक्ति को उसमें नियोजित कर रहे हैं। यानी आप प्रभु की जो भिन्न भौतिक प्रकृति है उसमें जुड़ गए हैं, उसी को उसको अपना तत्व मान रहे हैं, और उसमें इतने उलझे हुए हैं कि आपको फिर अपना वास्तविक स्वरूप भी नहीं मालूम, ना ही आपको प्रभु का तत्व, प्रभु का स्वरूप मालूम। और बार बार आप शरीर ग्रहण कर रहे हैं, मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं। इस तरह से ये चक्र अनादि काल से चल रहा है, और अब हम इसके ही आदी हो गए। हमें शाश्वत जीवन का कोई बोध नहीं। लेकिन भाग्यवश हमारे भारतवर्ष में बहुत से संत महात्मा हुए जिन्होंने हमें बोध कराया कि नहीं, ये जीवन जो आपने धारण किया है वो भौतिक है, वो सुख देने वाला तत्व नहीं है, आपका आध्यात्मिक तत्व है। और उस आध्यात्मिक तत्व परम तत्व से जुड़ा हुआ है, और वहीं आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इन सब के बावजूद भी हम इस शरीर और शरीर के सुखों के इतने आदी हो चुके हैं कि हम प्रभु का अनुभव नहीं कर पाते, और अहंकार की शरण ग्रहण करके हम एक जीवन व्यतीत करते हैं। और उस अहंकार को स्थापित करने के लिए
पूरा जीवन हमारा कर्म के अधीन बहुत कष्टमय होता है, और इसके बावजूद भी आप अपने अहंकार को सिद्ध नहीं कर पाते, और जो अहंकार को सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, वो प्राप्त नहीं होता, और अंत में दुखी होकर आप प्राण त्यागते हैं। तो भक्तगणों, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं, मुझ में तुम हो, मेरे पास हो, मेरे दिल में हो, तो आपको इसका अनुभव और लाभ उठाना चाहिए। तभी आपको अपने निजी स्वरूप का ज्ञान होगा, अनुभव होगा, और फिर आप इस भौतिक जगत से आकर्षित नहीं होंगे, और इसको आप इसका निरादर करेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभूति का प्रयत्न करेंगे, जिससे आपको सुख, परम शांति, परम सुख मिले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।